हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक्स चैनल। इसमें क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। तो क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें अपन को क्या दे रखा है कि फर्स्ट पॉइंट पूछा है ए पार्ट फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे आइडेंटिफाई करो क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें फोर साइड्स इक्वल लेंथ की हो, मीन्स कि चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हो। तो वो कौन सी होती है? स्क्वायर जिसमें चारों साइड्स होती हैं इक्वल लेंथ की। ये साइड इसके इक्वल, ये भी इक्वल, चारों इक्वल हैं। इसी तरह से दूसरा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? रोम्बस, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, फोर साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहला तो हो गया अपने पास, आंसर क्या आया इसमें? एक तो आ गया स्क्वायर और सेकंड इज रोम्बस। सेकंड क्या आया? रोम्बस। ये दो होते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर की चारों साइड्स, फोर साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, साइड्स इक्वल हैं। ओके, अब बी पार्ट है फोर राइट एंगल्स। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसमें दोनों में फोर राइट एंगल्स बनते हो। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं रेक्टेंगल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें है ना फोर राइट एंगल्स बनते हैं। ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे ये क्या है? उसका सेम साइड के हैं, 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल्स हैं चारों। तो पहला तो हो गया रेक्टेंगल जिसमें फोर एंगल्स हैं, वो राइट एंगल्स हैं। दूसरा होता है स्क्वायर जिसके अंदर क्या होता है? इसमें भी सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं। ये वाला भी राइट होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी राइट 90 और ये भी 90 डिग्री। तो सेकंड हो गया अपने पास स्क्वायर। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का पूछा है इन्होंने, फोर राइट एंगल्स बनते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में बनते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। एक्सप्लेन करो स्क्वायर को कि वो क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? स्क्वायर हैज फोर साइड्स। फोर साइड्स होती हैं, इसलिए क्या होता है? सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कौन सा फिगर होता है? पहले तो ये ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर साइड्स होती हैं और स्क्वायर में भी फोर साइड्स होती हैं। सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये है अपना स्क्वायर। स्क्वायर में ये 1 2 3 4 पूरी साइड्स हैं। अब इसी तरह से पूछा है स्क्वायर के बारे में सेकंड कि अ पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम भी है क्या? तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होगी अगर इसको फॉलो कर रही होगी तो ये पैरेललोग्राम भी है। स्क्वायर में क्या होती है? अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स क्या है इसकी? पैरेलल हैं। तो ये क्या हो गया? सो इट इज अ पैरेललोग्राम। सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसलिए ये अपोजिट साइड्स कैसे हैं इसकी? इक्वल। कि भाई ये अपने पास ये स्क्वायर है ना पूरा। अब इसकी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। वैसे स्क्वायर में चारों इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल बताया। पैरेललोग्राम की भी ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये स्क्वायर भी क्या है? पैरेललोग्राम है। अब थर्ड पार्ट है इसका, ये पूछा है और रोम्बस। क्या पूछा है? रोम्बस। क्या स्क्वायर रोम्बस भी है क्या? तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द फोर साइड्स इक्वल। स्क्वायर क्या है? अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती है? पैरेललोग्राम है रोम्बस। क्या स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं क्या? तो स्क्वायर है, एक पैरेललोग्राम है ना, जिसकी सभी फोर साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है? कि फोर साइड्स इक्वल है। ओके, तो ये जब फोर साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस की भी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये रोम्बस है अपने पास, तो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं। तब जब ये इसको फॉलो कर रहा है कि भाई रोम्बस को इसकी इक्वल है साइड्स, रोम्बस की भी इक्वल है, सो इट इज अ रोम्बस। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द फोर साइड्स इक्वल। और रोम्बस में भी यही है कि इसकी फोर साइड्स हैं इक्वल हैं और स्क्वायर में भी इक्वल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रोम्बस। ओके, लेट्स लास्ट पार्ट है इसका, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एक्सप्लेन करना अपन को कि स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है क्या? तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है? एक पैरेललोग्राम है
क्योंकि इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी यही प्रॉपर्टी होती है। विद ईच एंगल इज अ राइट एंगल, विच ईच एंगल, यहाँ आएगा एंगल इज अ राइट एंगल, क्योंकि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है इसकी, रेक्टेंगल की, सारे एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, और स्क्वायर में भी यही है कि राइट एंगल है, सो इट इज अ रेक्टेंगल। सो इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि देखो ये अपने पास है स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होती है, पैरेललोग्राम है, हर साइड्स इक्वल है, राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट है, और ये भी राइट एंगल है, फोर साइड्स राइट एंगल है। तो इसलिए क्या होगा कि रेक्टेंगल में भी सेम है, रेक्टेंगल में फोर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, राइट एंगल्स ही बनाते हैं। तो अगर ये राइट एंगल है तो इसको ये फॉलो करता है, तो ये स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, 2 और 3 फिनिश होते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे अपन 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और मैजिक ट्रिक्स देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।